हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम पे आधारित कैसे क्वेश्चंस आते हैं और जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसके क्या मान होता है, क्या मात्रक होता है और क्या बीमा होता है, यही आज हम ज्ञात करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले, ठीक है। कूलाम का नियम क्या है, देखिए फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम, ठीक। वैज्ञानिक का नाम क्या था, कूलाम। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से चाहे जैसे भी दो आवेश, मान लीजिए कि आवेश है और एक ए आवेश है, इनके बीच कितना वैद्युत बल लग रहा है, कौन सा बल, वैद्युत बल कितना लग रहा है, यही ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे उनके नाम पे ही यह नियम बन गया कूलाम का नियम, ठीक। फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कितना वैद्युत बल लग रहा है यही ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार हम वैद्युत बल ज्ञात करते हैं, ठीक। और वैद्युत बल आकर्षित बल है, प्रतिकर्षित बल है, कौन सा बल है, इसकी प्रकृति भी ज्ञात करते हैं, ठीक। देखिए क्या है यह नियम, देखिए कूलाम का नियम सन 1675 ईस्वी में, कब, 1675 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक। ये दो स्थिर बिंदु, और कैसा आवेश होना चाहिए, गतिमान आवेश नहीं होना चाहिए, आवेश, यह दोनों आवेश स्थिर हो, बिल्कुल स्थिर हो, और इनके बीच में कुछ दूरी हो, ठीक। इनके बीच में कुछ दूरी हो तो इनके बीच कितना वैद्युत बल लगेगा, इसके कारण इस पे कितना, इसके कारण इस पे कितना, उनके बीच कितना वैद्युत बल लगेगा, ठीक। ये ज्ञात करने के लिए कूलाम ने नियम दिया था, ठीक। और वह नियम किस प्रकार काम करता है, देखिए कैसा है वह नियम, दो स्थिर बिंदु आवेश, दोनों आवेश स्थिर हो, उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, जो उनके बीच वैद्युत बल लगेगा, क्या होगा, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा वैद्युत बल, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तथा इन आवेशों के बीच में कुछ दूरी है, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि वर्ग के दुगुना के व्युत्क्रमानुपाती, जितना मान आप उनकी आवेशों के बीच के दूरी को जितना मान बढ़ाएंगे, जितना इसको दूर करेंगे, वैद्युत बल उतना कम लगेगा, ठीक। और जितना नजदीक करेंगे उतना वैद्युत बल अधिक लगेगा। देखिए एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेश है, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, दोनों आवेशों के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तथा इनके बीच के दूरी, इनके बीच कुछ दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। यही इसका परिभाषा है, लिख लीजिएगा, ठीक। देखिए मान लीजिए यहाँ कोई आवेश है Q1, इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर कोई आवेश है Q2। अब कितना वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल क्या होता है, कितना होता है वैद्युत बल, जो वैद्युत बल F होता है, वैद्युत बल को F से डिनोट करते हैं, ठीक। F होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती होगा इन आवेशों के गुणनफल के, क्या है Q1 Q2, F समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, तथा F क्या होगा, F व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1 के नीचे कुछ लिख देते हैं यह समानुपाती का चिन्ह लगाकर तो व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, तथा बराबर में लिखते हैं तो क्या होता है, समानुपाती कहलाता है, ठीक। इसके नीचे क्या होगा, उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको लिए समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। देखिए वैद्युत बल है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का जब तुलना करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ठीक। देखिए ये कैसे है, मान लीजिए दोनों समीकरण को गुणा कर दीजिए, पहले समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा कर दीजिए, देखिए समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, क्या है समीकरण 1 Q1 Q2, ठीक। यही है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या है, F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक। इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, F कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक।
एफ, और ये कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, बच जाएगा आपका Q1 Q2, क्या बच जाएगा 1/r² बच जाएगा। इसका गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा Q1 Q2/r²। ठीक, ऐसे इसको लिख लीजिए बीच में, या मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2/r² को। जब इसका चिन्ह हटाते हैं, इस समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं, क्या 1/4πε0 F। जब इसका मान हटाए, इसको हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगा के क्या लगाएंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यही कूलाम का नियम है, यही वैद्युत बल है। देखिए यही कूलाम के नियम, कूलाम के नियम से ऐसा ही वैद्युत बल ज्ञात करते हैं। F क्या है, वैद्युत बल है, और Q1 Q2 क्या है, आवेश है, और r² उनके बीच के दूरी है। ठीक, 1/4πε0 का मान क्या होता है, देखिए 1/4πε0 इक्वल टू क्या होता है 9 × 10⁹ ठीक, इसका मान क्या होता है 1/4πε0 का 9 × 10⁹। और जो ε0 होगा, इसका मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कूलाम का नियम क्या है। ठीक, कूलाम का नियम सन 1675 ईस्वी में, कब 1675 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम चाचा ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कितना वैद्युत बल है, कैसा वैद्युत बल है, यह ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। वह नियम किस प्रकार है, दोनों आवेशों के जो F जो वैद्युत बल है, इनके अनुसार जो वैद्युत बल है, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। देखिए जो वैद्युत बल है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनके बीच की दूरी जितनी बढ़ाएंगे वैद्युत बल उतना कम होगा, और जितनी बीच की दूरी घटाएंगे उतना वैद्युत बल अधिक होगा। ठीक, समीकरण 1 2 लेंगे तो Q1 Q2/r² हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगेगा, नियतांक 1/4πε0, और इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ होता है। ठीक, देखिए यही वैद्युत बल है। ठीक, अब देख लेते हैं ε0 का मात्रक। ε0 का मात्रक क्या है, ε0 की बीमा क्या है, और ε0 की मान क्या है। ठीक है, ε0 का मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे भैया, ठीक, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे ε0 की मात्रक। क्या अभी हम पढ़े हैं कूलाम के नियम से, X = Q1 Q2/r², यहाँ था 1/4πε0। गुणन क्या था 1/4, ऐसे नहीं था, देखिए ऐसे था, सही से लिख देते हैं भैया, नहीं तो कहेंगे गड़बड़ काहे लिख रहे हो। 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ठीक, यही पढ़ना ना कूलाम के नियम से, क्या है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखिए क्या हमको ज्ञात करना है ε0 की मान, ठीक, मात्रक, ε0 की मात्रक। तो अब इसको क्या करेंगे, ε0 को अकेला छोड़ेंगे, उसको बाकी सबको एक तरफ करेंगे। कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का यहीं पे गुणा कर लेते हैं। ठीक, कैसे होगा, F = इसका ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2/, इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा 4πε0r²। ठीक, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, Q1 Q2 का गुणा 1 से होगा तो Q1 Q2 होगा, r² का गुणा इससे होगा तो 4πε0r² हो जाएगा। ठीक, अब इसका कर दीजिए तिर्यक गुणा, इसके नीचे 1 कर दीजिए। ठीक, इसका तिर्यक गुणा आप कर दीजिए। केवल हमको चाहिए, ε0 की मात्रा ज्ञात करना है ना, तो ε0 को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करेंगे तभी तो उसकी मात्रा निकलेगी। तो गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4πε0r², एक का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, वही आ जाएगा Q1 Q2
Q1 Q2 हो जाएगा। अब यहाँ से केवल हमको चाहिए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ छोड़ देंगे, बाकी सब भेज देंगे नीचे। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट दो, ये क्या है, सब गुणे में है, तो नीचे जाकर क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। गुणा में होता है तो भाग में आ जाता है, भाग में होता है तो गुणा में आ जाता है। ठीक, भाग में रहता तो गुणा में आ जाता है, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली, Q1 Q2 अपन 4πr²। ठीक, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन 4πr²। देखिए आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा, आवेश का आवेश का बीमा होता है AT। ठीक, और इसका मात्रक होता है, सॉरी, इसका मात्रक होता है कूलाम, C कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का बीमा AT होता है। ठीक है, और साथ में देख लीजिए F का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, और F का बीमा क्या होता है, F का बीमा क्या होता है भैया, F का बीमा होता है ML T पे -2। लिख लीजिएगा इसको जरूर, कॉपी पे कहीं लिख लीजिएगा। F का बीमा, F का मात्रक, और Q का बीमा, Q का मात्रक, और साथ में W कार्य का भी बीमा लिख लीजिए। ठीक, कार्य का बीमा क्या होता है भैया, कार्य का बीमा होता है ML पे 2 और T पे -2। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। देखिए अब यहाँ कैसे निकलेगा इसका मात्रक, अब तो इसका मात्रक निकाला बिल्कुल आसान हो गया। देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, आवेश का बीमा, आवेश का मात्रक क्या बताया है, कूलाम। कूलाम, एक कूलाम दो आवेश है, 2 कूलाम। तो भैया यहाँ पे F लिखे ही नहीं है, इसका गुणा इसमें होगा तो F भी तो आएगा, यहाँ पर F भी होगा। ठीक, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन। और दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, सॉरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। यानी मीटर क्या है, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। यही है भैया आपका, यही है आपका एप्सिलॉन नॉट की बीमा, सॉरी मात्रक, एप्सिलॉन नॉट की मात्रक। इसको सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलाम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकलेगा। या फिर इसको हम पढ़े तो 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बना स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, यहीं पे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो F इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट और स्क्वायर, एक का गुणा इसमें Q1 Q2 हो जाएगा। ठीक, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 अपन 4 एप्सिलॉन नॉट, केवल एप्सिलॉन नॉट को इधर छोड़ेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे, चले जाएंगे सब भागा में। Q1 Q2 अपन पाई क्या, पाई का मात्रा कुछ नहीं होता। ठीक, ये पाई एक वैसे एक मान लीजिए नियतांक है। पाई क्या है, एक नियतांक, इसका मात्रा कुछ नहीं होगा। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कितने कूलाम आवेश कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 2 हो जाएंगे C स्क्वायर एन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का बीमा देख लीजिए, बीमा निकालना बहुत आसान होता है। यहाँ पे आपको पूरी फिजिक्स में यदि आपको F की और W की बीमा आपको पता है, और धारा का बीमा, धारा का बीमा क्या होता है A, और आवेश का बीमा क्या होता है AT। ठीक, आवेश का बीमा क्या होता है AT। देखिए इसका बीमा कैसे निकालेंगे भैया, अभी अभी हम देखे हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर ही पढ़े हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम का बीमा क्या होता है AT, बताया ना अभी, कूलाम का बीमा क्या होता है भैया AT। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलाम का बीमा AT, यानी कि AT पे 2 न्यूटन। बल का बीमा, बल का बीमा कितना बताया है MLT पे -2, MLT पे -2। और मीटर का बीमा क्या होता है भैया L, L होता है ना इसकी बीमा, यानी कि L का स्क्वायर है। ठीक, L का क्या है
स्क्वायर ऐसे निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा। कितना आसान है एप्सिलॉन नॉट की बीमा और मात्रक निकालना भैया। देखिए एप्सिलॉन नॉट इसको अलग ले लीजिए, ए पे 2 टी पे 2 क्यों लिखे ही पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर एल पे 2 है, यहाँ पे एल पे घात कितना है एक। जब बेस समान हो तो घात क्या होती है, जुड़ जाती हैं। क्या हो जाएगा एम एल पे 3, इस पे घात 1 इस पे घात 2। बेस समान है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एम एल 3 और टी पे -2। अब इसको क्या करेंगे, इसको भेज देंगे ऊपर, कहेंगे बबुआ तुम जाओ ऊपर। अब ठीक, ऊपर नहीं ऊपर है सॉरी। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है नीचे तो ऊपर हो जाएगा निगेटिव, एल नीचे पॉजिटिव तो ऊपर हो जाएगा निगेटिव, एल पे -3 हो जाएगा। टी नीचे क्या है निगेटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि टी पे 2 और ऊपर क्या है टी पे 2। बेस समान घाते जाएंगी जुड़। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एम एल पे -1 एल पे -3 और टी पे 4। ठीक, यही है आपका भैया एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ठीक, एप्सिलॉन नॉट की बीमा आपको पता चल गई भैया क्या है एप्सिलॉन नॉट की बीमा। कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक निकालना कितना आसान है। कूलम के नियम से 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन स्क्वायर, इसको इधर ही गुणा कर देंगे, केवल एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ लिख लेंगे। बाकी हमको आवेश का बीमा पता है, सॉरी आवेश का मात्रक क्या होता है पता है, बल का मात्रक क्या होता है, और आर का दूरी का मात्रक क्या होता है जानिए। न्यूटन है, कूलम है, न्यूटन है, मीटर है, और यही से इसका मीटर स्क्वायर है। इसका बीमा कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम का बीमा क्या होता है भैया, आवेश का बीमा क्या होता है एटी। न्यूटन का बीमा बल का बीमा क्या होता है एम एल टी पे -2। और यहाँ ए तो भूल ही गए यार, ए पे 2 होगा। ठीक, ए भी तो है यहाँ पे, ए टी पे 2 टी टी मिलके 2 हो गए यहाँ पर, ए पे 2। ठीक, क्या होगा एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगा, एम पे -1 एल पे -3 और टी पे 4 और ए पर 2। ऐसे निकालते हैं बीमा। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, अब इसका मात्रक कैसे, बहुत ज़्यादा झेल है इसका मात्रक निकालने में भैया। मात्रक निकालने में बहुत आसान, मात्रक कह रहे हैं इसका मान निकालने में, मान निकालना इसका बहुत आसान है, बिल्कुल आसान इसका मान निकालना। केवल कैलकुलेशन करना कठिन है। कैलकुलेशन में क्या भाग बहुत ही थोड़ी सी कठिन भाग है, जो कि आपको पूरी अच्छी तरीके से करना है। हम बता दे रहे हैं कि कैसे निकलेगा। ठीक, बीमा देख लीजिए इसका बिल्कुल सही यही बीमा है, एम पे -1 एल पे -3, ठीक, और टी पे 4 और ए पे स्क्वायर। ठीक, यही है बीमा, और इसका मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, इसका मान कैसे निकलेगा, देखिए हम बताए थे आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या बताए थे आपको, 9 × 10⁻⁹ बताए थे ना भैया। क्या बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब समानुपाती का चिन्ह हटाए थे तो वहाँ पे नियतांक लगाया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका मान क्या बताए थे 9 × 10⁻⁹। ठीक है, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान क्या बताए थे 9 × 10⁻⁹। इसके स्थान पर यह लिख सकते हैं। ठीक, जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको कूलम का नियम। ठीक है, ये बताया था ना। अब फिर से भैया हमको क्या चाहिए, इस केवल एप्सिलॉन नॉट चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे, केवल एप्सिलॉन नॉट को अकेले छोड़ेंगे। अब अकेले कैसे छोड़ेंगे, है तो है भैया नीचे बटे में है भाग में, इसको क्या करेंगे एक लगा देंगे, फिर ये गुणा करेंगे आराम से बिल्कुल खा पी के नहा के। यहाँ पर हो जाएगा एक इक्वल टू इसका गुणा इसमें, एक का गुणा एक में करेंगे, एक इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। ठीक है भैया, ठीक है, क्या है 9 × 10⁻⁹ × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या चाहिए केवल एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए तो केवल एप्सिलॉन नॉट को ही छोड़ेंगे ना भैया। एप्सिलॉन नॉट के यहाँ छोड़ देंगे, बाकी सब भेज देंगे इधर। एप्सिलॉन नॉट के सब गुणा में है तो कहाँ जाएंगे भाग में, हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹ × 4 पाई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को यहीं छोड़ देंगे। अब देखिए इसको करेंगे सोल्व, मान आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की। सोल्व कैसे करेंगे भैया, वो करेंगे आप लोग, हम भी करेंगे भैया। ये क्या है, यूज करेंगे 1 करेंगे इस 9 × 10⁻⁹। पाई का मान क्या रहेगा गुणे 4, पाई का मान 3.14। ठीक, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको तो सोल्व कर ही लेंगे आप लोग, कर ही नहीं लेना है, बिल्कुल करना है।
कैसे करना है देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 9 हो जाएगा 36, 1 अपन 4 9 36, 36 इंटू इसको कर देंगे इधर 3.14 इंटू 10 टू पावर 9। इसको ऊपर करके किनारे कर लेते हैं, ठीक। किनारे करेंगे, इस नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव 1/36 गुणे 3.14, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पे -19 हो जाएगा, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 113.04, ठीक। 113.04, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये करके देखिए, आप अपने कॉपी में करके देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो इतना आएगा, ठीक। इंटू 10 टू पावर माइनस, इसको ऊपर भेजे ना, -19। अब देखिए, अब एक में इसका भाग देना। अब बताइए कितना आसान है ना भाग, कितना आसान भाग है। और इतना आसान भाग तो आप कर ही लेंगे, ठीक। इतना आसान भाग, इतना आसान जब भाग करेंगे, इक्वल टू चल एप्सिलॉन नॉट, जब इतना आसान भाग आप करेंगे तो क्या आएगा, इसका मान एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आ जाएगा भैया, एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, ठीक। यही आएगा इसका मान। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आएगा 8.85 इंटू 10 टू पावर, सॉरी 19 कैसे लिख दिया यार भाई, 12 आएगा, 12, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, इतना आएगा आंसर। कैसे आएगा ये आप सोल्व करके देखिएगा। एग्जैक्ट इतना नहीं आएगा, 8 के बाद सीधे 5 नहीं आएगा, 8 के बाद 4, 8 के बाद 4 6 ऐसे आएगा, तो 4 6 को 46 आएगा, उसको 46 को क्या मान लेंगे, सीधा 5 मान लेंगे, यानी कि 8.85 ऐसे ही